x इक्वल टू a। गुड, थोड़ा साउंड को तेज कर दो, पूरा फुल कर दो। सही, ठीक। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, हम लोग 10th क्लास से ही देखो ग्राफ खींचता होगा कोई भी फंक्शन का, जैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचता होगा, खींचा था, लाइन मिला था। तो ये जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसका यदि हम ग्राफ खींचे, दो तरह से डिफिनेशन इसको बताएंगे, एक ग्राफिकल डिफिनेशन, खत्म मैथमेटिकली डिफिनेशन। ग्राफिकल डिफिनेशन समझने के लिए लो लेवल से, और वो जो मैथमेटिकल डिफिनेशन बताएंगे वह आपको यूज करना है एग्जाम में। उसका डिफिनेशन लिखना है, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, अब उसको 3 मार्क्स में डाल दिया है। इस कंटिन्यूटी टॉपिक से कंपलसरी उसमें है कि कोई फंक्शन दे देगा, कहेगा टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का कंटिन्यूटी मतलब होगा लगातार। जो जैसे ये ग्राफ हम एक खींच रहे हैं, देखिए ये किसी फंक्शन का ग्राफ यहां से यहां तक के बीच में, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट इज एन ऑरिजिन। तो ये जो है यहां से यहां गुड, हमने खींचा है, मान लीजिए इसके किसके बीच में, यहां से ऑरिजिन है, ये इसका एब्सिस का पॉइंट सपोज 2 ले लेते हैं इधर। तो बिटवीन 2 एंड 8, 2 से 8 के बीच में किसी का ग्राफ है। तो देखिए इस ग्राफ में यहां से लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में लगातार ग्राफ कंटिन्यूड है, कहीं भी गैप नहीं है, कहीं होल नहीं है, ब्रेकेज नहीं है। मान लीजिए एक पॉइंट आपका यहां पर है, ये सी पर कर्व जो है यहाँ एक होल है। तो इसका मतलब है ए से बी के बीच में, इस इंटरवल में 2 से 8 की एक्सिस के बीच में ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पर सी पॉइंट पर कर्व ब्रेक कर गया, कर्व ब्रेक किया है। तो इस पॉइंट पर मान लीजिए इसका इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, सपोज इट इज 5। जब x की वैल्यू 5, एब्सिसा 5 है, उस पर ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूड हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है इस पर। तो a से 5 के बीच में कंटिन्यूअस है, और फिर 5 से 8 के बीच में कंटिन्यूअस है देखने से, ग्राफ देखने से। लेकिन लगातार 2 और 8 के बीच में ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो कहेंगे दिस इज ए कंटिन्यूअस ग्राफ, और जिस फंक्शन का ये ग्राफ है वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कहेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बिटवीन 2 to 8, 2 से 8 के बीच में डिसकंटिन्यूअस है। और कहां पर है, तो x इक्वल टू 5, जैसे x इक्वल टू a पर टेस्ट करना है, तो 5 पर डिसकंटिन्यूअस है। यदि ये यहाँ पर ब्रेकेज नहीं होता, होल नहीं होता, ब्रेकेज नहीं होता, तो ये 2 से 8 के बीच में पूरी जगह कंटिन्यूअस है। तो 2 से 8 के बीच में यदि मतलब 2 और 8 के बीच में कंटिन्यूअस है, इसके बीच में यहां पर कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस, देयर इज नो ब्रेकेज, कोई ब्रेकेज नहीं है। इसका मतलब है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये जो ग्राफ जिसका है f ऑफ x का, ये कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पर। तो ये तो पूरा आपको हम खींच के दिखा दी, हमको टेस्ट करना सिर्फ एक पॉइंट पर, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन f ऑफ x एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 2 3 4, इस पर टेस्ट करना है।
तो जो बताने जा बस से पहले एक बात बताऊं, मैं जो बता रहा दोनों साथ साथ सिमल्टेनियसली आप लोगों के पास जा रहा है। यस सर, आ रहा है। लिखने का काम, हाँ नहीं, कभी होता है क्या है, अभी डायग्राम खींचे अभी और मेरी आवाज गई 5 सेकंड के बाद, तो पैरेलल चल रहा है। तो थोड़ा सा आप हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखिए, नया चीज होगा, भारी नहीं है, थोड़ा धैर्य से देखना। ये अब मान लीजिए हम ये इसका ग्राफ देखिए, खींचते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। फंक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक होगा ये, कब होगा, जब एक्स इज मोर देन 0, और होगा एक्स व्हेन एक्स इज लेस टू 0। ये हम ग्राफिकल डेफिनेशन बताने जा रहे हैं कंटिन्यूटी का, इससे समझ जाएंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये फंक्शन का दो तरह का रिजल्ट है। एक बार कहता है आई एम इक्वल टू एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज मोर देन 0, एंड सेकेंड टाइम एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। एक्स का वैल्यू यदि आप 0 से कम लेंगे, मन से मानेंगे, ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ खींचते थे ना क्लास 10 में, जो या 11th खींचने के लिए था, फंक्शन था। तो x को जब हम 0 से बड़ा लेते थे, x का वैल्यू 1 बाई कितना, f ऑफ x मतलब y, तो कितना होगा, वही मान के पहले कहता है यदि आप x का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो मुझे ऐसे ट्रीट कीजिए, और 0 से छोटा लेंगे तो x माइनस 3 मानिए। तो यहां देखिए हम ग्राफ खींच रहे हैं इस फंक्शन का। ये आपके हो गए y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस। तो मुझे एक ग्राफ खींचना है, तो यहाँ दो वैल्यू है, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 व्हेन वी विल टेक x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस और x इज मोर देन 0। हम एक टेबल x y, y मतलब हो गया ये f x, मतलब ये जो y शीशा का है ये ऑर्डिनेट है, y मतलब हो गया f ऑफ x। ये तो ये इसमें जो हम वैल्यू लेंगे, इसमें वैल्यू x का जब भी वैल्यू लेंगे मोर देन 0 ही लेना है, 0 लेना है तब ये, तो मोर देन 0 मतलब 0 के इक्वल भी नहीं लेना है, 0 से बड़ा लेना है। पूरा बोर्ड कवर कर रहा है।
जरा बताइए, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है? सो थोड़ा ब्लर आ रहा है। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये है एक्स, एक मिनट मुझे देखने। हाँ, थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है, थोड़ा ब्लैक से लिखते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसमें लाइट थोड़ा बढ़ा दें। एक्स, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, मान लो एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1। व्हेन एक्स इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू, इस फंक्शन में डालेंगे 1 प्लस 1, कौन काम कर रहा है, y इक्वल टू 2। व्हेन x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 1 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 प्लस 1 4, ऐसा 4 हो गया। तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे इस एक्सिस पर, x इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 like that, -1 -2 -3। Similarly for y-axis 2 -3, ऐसे करके जब इसका हम लेंगे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, when x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 3, x 3 y इक्वल टू 4। इसी तरह लेंगे, पॉइंट बढ़ाते जाएंगे। तो यहां से जो है x की वैल्यू लेना है कहां से, 0 से बड़ा, इक्वल टू हाफ लेंगे, पॉइंट y इज इक्वल टू 1 तो 1.5, x इक्वल टू 0.5 y 1.5 करके x यदि 0 लेना नहीं, x मोर देन 0 नहीं लेना है, लेकिन यदि 0 लेते तो 0 प्लस 1 होता। तो व्हेन x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1 होगा नहीं, यहाँ पर ये खाली हो जाएगा। ये देखो खाली, यहां से ये ग्राफ इसका होगा स्ट्रेट लाइन, ये आगे बढ़ते जाएगा लाइन। ये वैल्यू क्या हुआ, व्हेन x इज मोर देन 0, x की वैल्यू जब 0 से, अब दूसरा है क्या, x when x is more than 0, f of x is equal to x plus 1, when x is less than 0 और equal to 0, equal to b है, तो ये वैल्यू लेना है। तो दूसरा टेबल हमारा हो जाएगा जो सेकेंड है, f of x is equal to -3 when x is less than equal to 0। फिर इस टेबल बनाएंगे, टेबल x एंड y, y एक्सिस f of x। तो x का वैल्यू हम हार्डली मैक्सिमम 0 ले सकते हैं, x is less than equal to 0, equal to 0, when x is exactly equal to 0, x का वैल्यू पूरा 0 हो, इसमें डालेंगे 0, तो when x 0 0 -3 और x का वैल्यू 0 से छोटा ले लेते हैं, मान लीजिए माइनस, तो -1 लेंगे, x -1 -2, when we take x equal to -2, तो -2 -3 -5। तो इसमें फिर इसका ग्राफ खींचिए, देखिए इसका ग्राफ खींचेंगे तो when x is equal to -2 सॉरी 0, x का वैल्यू
x का वैल्यू 0 लेंगे, एग्जैक्टली इक्वल टू 0, यहाँ पॉइंट एक हो गया, जीरो -1, तो -1 डालेंगे तो -4 इधर हो गया, -3 -1 -4, फिर यहाँ हो जाएगा कितना -5, इस तरह से इसका जो ग्राफ खींचेंगे देखिए क्या इसके बीच में ग्राफ हमारा क्या हो गया, यहां तक तो ठीक है गया, इसके बाद ग्राफ हमारा जंप कर गया, कूद के यहाँ आ गया, ये लगातार नहीं है, ये चाहे सीधे चला जाता यदि इसका डायरेक्शन सेम है, या यही सीधे आ जाता, तो कब यहाँ बात जाने के बाद यहाँ मुड़ गया है, ब्रेकेज आता है when x equal to 0, ये वैल्यू नहीं दे पा रहा है, कर्व टूट रहा है, ब्रेक हो गया, यहाँ -3 दे रहा है, तो इसके बीच में ये ब्रेकेज है, ये देखिए बोर्ड बता रहा है ब्रेकेज, तो ये फंक्शन जो है ये f of x जब भी रहेगा कहां पर ब्रेकेज हो रहा है, 0 पर, when x is more than 0, जब 0 बड़ा है तो एकदम कंटिन्यूअस है, 0 से छोटा है तो कंटिन्यूअस है, इक्वल टू 0 पर जाते हैं तो वह क्या है, एकदम ब्रेक कर जाता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो ये ग्राफ कहता है जो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इसका ग्राफ हम आंख बंद करके खींचेंगे तो ये ग्राफ इसका लगातार कंटिन्यूटी में नहीं होगा, एक जगह ब्रेक करेगा, कहां ब्रेक करेगा, तो यहाँ 0 पर ब्रेक करेगा, ये छोटा सा दिमाग कंसेप्ट में डालें। अब एक दूसरा एग्जाम्पल से पूरा देखिए, आज आपकी प्रॉब्लम होगी, वो थोड़ा सा डस्टर से पर मैं व्यवस्था करता हूं, डस्टर हो जाने के बाद देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल अब हम फिर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जो f of x, फंक्शन f of x इक्वल टू x स्क्वायर -3, देखिए x स्क्वायर -3, जब हम इसका यहाँ दिए नहीं है फॉर ऑल x जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब जो भी रियल नंबर लेंगे, पहले कंडीशन नहीं है x का 0 से छोटा, 0 छोटा लीजिए ले लीजिए, 0 से बड़ा लीजिए, कोई कंडीशन नहीं है कहीं पर, तो इसका जब हम ग्राफ खींचने जाएंगे x डैश y ये ऑरिजिन, तो यहाँ जो टेबल बनाएंगे, अब तो मान लीजिए आप हायर क्लासेस में मतलब बार टेबल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा समझा दीजिए, यहाँ x एंड y, when x is 0, मैं 0 लिया तो 0 स्क्वायर 0 -3 मान लो 1 लिए, 1 स्क्वायर 1 -3 -2, when we take 2 मान लो 2 स्क्वायर 4 -3 1, क्या -1 ही ले लो, -1 स्क्वायर +1 -2 ले लो, -2 स्क्वायर 4 -3 1, ये सारे डिफरेंट पॉइंट होंगे, तो जब हम यहाँ लोकेट करेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3, x इक्वल टू
0 तो y इक्वल टू माइनस 3, y माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 होगा। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू माइनस 2। when x 1 y इक्वल टू माइनस 2। when x इक्वल टू माइनस 1 ये माइनस 2 y। when x इक्वल टू प्लस 2 लेंगे y इक्वल टू 1 माइनस 2 लेंगे x इक्वल टू माइनस 2 y इक्वल टू 1। मतलब जब आप ग्राफ खींचेंगे इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ये कंटिन्यूटी को शो करता है। मतलब ग्राफ कोई भी वैल्यू ले इसमें x का वैल्यू 0 डालो, 1 डालो, निगेटिव डालो, इंटीजर पॉजिटिव डालो और रैशनल नंबर, रियल नंबर सारा डाल के देखेंगे कोई न कोई पॉइंट मिलते जाएगा। x का जो भी डालेंगे ये मिलते जाएगा, y मिलते जाएगा मतलब there is no breakage, no hole, मतलब this function is continuous, this function is continuous for all real values, सारे real values के है। तो ये जो दो एग्जाम्पल बताए सिर्फ समझने के लिए आपको, जो ग्राफिकली हम कैसे कह सकते हैं जो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, वही फंक्शन उसका ग्राफ खींचते हैं पर टेस्ट करना है उस पॉइंट पर वह कोई ब्रेकेज नहीं हो, होल नहीं हो। या किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी खोजते हैं उस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर उसके ग्राफ में होल नहीं होना है। ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया कंटिन्यूस। सुनने में भी लगता है ये काम मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, कहीं रेस्ट विश्राम नहीं दिया हूँ, कभी भी रुक के नहीं किया हूँ। तो अब हमको हमारी चैप्टर में क्या है, मैथमेटिकली हमको बताना है कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये सब ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है आप लोग डिफिनेशन जो लिखेंगे, आप कॉपी पर नोट करना चाहेंगे तो नोट करेंगे, वैसे टीच मिनट पर आपका ये जो बताए हैं अवेलेबल रहेगा, जितना बार देख सके देखते रहेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैथमेटिकली। देखो तो चौक है ये स्केच पेन, कल से स्केच पेन भी थोड़ा सा निकाल के लाऊंगा। कंटिन्यूअस का डेफिनेशन देखिए, मैथमेटिकली डेफिनेशन। A function f of x is said to be continuous at x is equal to a if left hand limit कैपिटल कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit equal to f of a। मतलब ये जो फंक्शन है उसका a पर क्या वैल्यू होगा, ये तीनों को इक्वल होना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f of a। क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है जो define continuity of a function at a point x is equal to a and test the continuity of the given function। एक फंक्शन का कंटिन्यूटी का टेस्ट कीजिए। तो ये आपका मैथमेटिक्स ग्राफिकली तो देखा,
ग्राफिक तरीके तो समझने के लिए बताए थे, जो कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस पॉइंट पर या उस इंटरवल में कहीं भी होल नहीं है, ब्रेकेज नहीं है। लेकिन परीक्षा में इस तरह से टेस्ट करेंगे, कह देंगे यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और ये भी निकालेंगे, तीनों आपस में इक्वल है तो कहेंगे ये कंटिन्यूअस है। जरा सा एक बात बताइए, 11th क्लास में लिमिट पढ़े थे? कोई एक बच्चा बताओ। यस सर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का इक्वल होना जरूरी था। कंटिन्यूटी में बस और कुछ नहीं करना है, उसका लिमिट का एग्जिस्टेंस टेस्ट कर लेंगे, वह दोनों जो इक्वल होगा वह इसके इक्वल होना चाहिए, उस फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पर। तीनों यदि हो गया तो उसको कहेंगे ये कंटिन्यूअस है। तो यदि नहीं लिमिट में पढ़े होंगे या 11th में नहीं पढ़े होंगे तो वो भी या पढ़ के भूल गए होंगे तो भी उसको भी मैं फिर रिवाइज कर दूंगा, इसी में करते करते हो जाएगा। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा डिफिनेशन देके एक दो एग्जाम्पल से इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो चाहे तो इसको ये लिखिए, a function f of continuous at x is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of a। या इसको शॉर्ट में ऐसे करेंगे, LHL is equal to RHL राइट हैंड लिमिट, या ऐसे करेंगे f of a। तीनों a मतलब कि a पर टेस्ट करना है तो a लिखेंगे, 3 पर टेस्ट करना है तो f of 3 का वैल्यू निकालेंगे, या ऐसे भी लिखा जाता है उसमें लिमिट लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये हो गया, a पर टेस्ट करना है तो a से कम लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट h f ऑफ a प्लस h या और इक्वल टू f ऑफ a। जिस जो हैबिट डालना है डालना है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अब फंक्शनल वैल्यू। बुक में कभी कभी कोई बुक ऐसे भी लिखा रहता है, लिमिट a पर जाता ही नहीं है, सीधे लिखता है x टेंड्स टू a माइनस, ऐसे करके a पर माइनस f ऑफ x, यहाँ इसको लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a से दाहिने साइड f ऑफ x और f ऑफ a प्लस और a माइनस क्या है दिखाते हैं। ये देखिए इस नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर यहाँ ए, ये पॉइंट ए है, ए तो ए से जैसे ही बाई साइड जाएंगे उसकी वैल्यू कम होगा, ए से थोड़ा सा भी कम होगा तो ए माइनस एफ मतलब ए इज सॉरी एच इज वेरी 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 क्वांटिटी। तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो इधर तो a माइनस एच, इसको कहेंगे लेफ्ट नेबरहुड। इधर यदि जाएंगे a प्लस एच, इट इज राइट नेबरहुड। a के दाहिने साइड नंबर लाइन होता है ना, नंबर लाइन पर ये पॉइंट 2 के बाएं साइड जाएंगे तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 1.99999, थोड़ा सा कम, 2 से कम माइनस एच, 2 से कम, और दाहिने साइड जाएंगे राइट हैंड लिमिट में 2.00001 मतलब 2 से बड़ा, तो ये हो गया 2 प्लस एच, 2 से कुछ बड़ा, ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। 2 से दाहिने तरफ जाएंगे तो 2 प्लस होगा, 2 प्लस होगा, और बाएं साइड आएंगे तो 2 माइनस होगा। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट नेबरहुड, ये राइट नेबरहुड, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड इफ बोथ आर इक्वल देन लिमिट एग्जिस्ट, जब उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, और जब एग्जिस्ट करने के बाद ये तीनों का वैल्यू इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये एफ ऑफ ए, ये ए पर एग्जैक्टली ए पर दोनों तीनों बराबर होता है तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। याद रखना ये यदि दोनों इक्वल है, हो सकता है ये बीच में तीनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता है ये दोनों इक्वल नहीं हो। जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा मतलब लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड,
तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता करेगा। फंक्शन के कंटिन्यूटी के लिए लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो हम लोग याद रखें फंक्शन कब होगा कंटिन्यूस, याद ही कर लो, आज ही कर लो दिमाग में। ये 4 नंबर का था, उसको 1 माइनस कर दिया जब से ये हो गया। सिलेबस को थोड़ा सा हम सिलेबस भेजूंगा कैसे कैसे क्या पैटर्न है, याद रखना। 3 नंबर का ये क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा आज के दिन में। ए फंक्शन continuous at x is equal to a if left hand bit is equal to right hand bit और इक्वल टू f of a। इसको इस भाषा में लिखेंगे, जैसे मान लो इसी को यूज करेंगे, ये आसान रहता है बैठाने में, ये आसान रहता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। अब जो भी काम करेंगे मैथमेटिकली करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। देखिए टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एक क्वेश्चन दिए, सबसे पहले जो ग्राफ लगा के बताए थे, ग्राफ दिला करके कैसे होता है, तो ग्राफिकली f ऑफ x कितना दिए थे, शायद x प्लस 1 था, जब x इज मोर देन 0, माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन 0। अब बताओ ये यही क्वेश्चन था ग्राफिकली जो टेस्ट कर किए थे हम लोग। यस सर। सेम क्वेश्चन है। यस सर, सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये है यहाँ इक्वल टू 0 आई है लेस, थोड़ा सा देखो एक बार फिर से। तो ये जो टेस्ट किए थे इसमें क्या आया था, डिस्कंटिन्यूअस। इसका जब हम ग्राफ खींचे थे तो डिस्कंटिन्यूअस आया था। कहां पर, एक्स, देखिए एक्स पर ब्रेक कर रहा है, एक्स से बड़ा जब होंगे इक्वल हमें इसको लिखना है, और जब तो जब मान लो क्वेश्चन चेंज ही कर दिया थोड़ा सा, इसको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, तो x लेस देन 0 है तो ये नहीं, तो हमको टेस्ट करना है x इक्वल टू 0 पर। यदि ये वर्ड नहीं भी दिखाया जाएगा 0 पर तो समझेंगे हमको 0 पर टेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि फंक्शन घूम रहा है बड़ा छोटा पर, यहाँ किस पर बड़ा छोटा हो रहा है, 0 पर। यदि 1 पर रहता लिखा हुआ 1 पर तो यहाँ x इक्वल टू 1 अंडरस्टूड है, समझना है मुझे। कंटिन्यूटी टेस्ट करना है फंक्शन का इस पॉइंट पर। मान लो पुराना क्वेश्चन से बड़ा टैग नहीं करता, हमें इसको टेस्ट करना है ग्राफ खींच के नहीं, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, जो वी नो दैट फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, लिख ही देते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, we know that a function f of x is said to be continuous at x equal to 0। जैसे x equal to a पर टेस्ट करते थे, यहाँ मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन है 0 पर टेस्ट करना है।
we know that a function is said to be continuous at x is equal to 0 if क्या कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, कहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a minus h लिमिट। यदि लिमिट निकालने में प्रॉब्लम है तो अभी क्लास जब ओवर होने लगी तो बताना सर लिमिट हमको समझ नहीं पा रहे हैं, वो 0 पर टेस्ट करना है तो 0 लिखिए, 0 minus h limit h tends to 0 f of 0 plus h और f of 0। ये यदि तीनों कंडीशन इक्वल हो जाता है तो कहेंगे फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है। तो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो टेस्ट करके पहले बार इसको तो एक ही साथ चलते हैं, एक ही साथ चलते हैं, क्योंकि आजकल तो शॉर्ट समय में 3 मार्क्स का है, टाइम भी बचाना है, एक ही साथ ऐसा एक बार इसको निकालना है फिर इसको निकालना है, कोई बात नहीं निकालेंगे तो मान इसको निकालना है। यहाँ देखिए और लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारे पास बहुत छोटा है और सारी व्यवस्थाएं आज नहीं है, इंक ठीक से नहीं चल रहा है, डस्टर मिटाने वाला ठीक से नहीं, आज हम इसी में काम चला लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, देखिए फंक्शन कहता है 0 माइनस h, तो 0 माइनस h में कौन सा ट्रीट करेंगे, फर्स्ट वन और सेकंड वन, सेकंड। व्हेन x इज लेस देन 0 माइनस h कहता है 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, 0 माइनस h, 0 से कुछ घटाइए, h स्मॉल क्वांटिटी है पॉजिटिव तो घटाइए, 0 से जैसे ही घटाएंगे तो लेस देन 0 होगा, तो कौन सा एप्लीकेबल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला सर। नीचे वाला, गुड। हम इसीलिए पूछ रहे हैं जो कि मेरी आवाज आपके पास जा रही है कि नहीं, आप बोर्ड पर जो लिखे हैं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। तो 0 नीचे वाला है x माइनस 3, तो x की जगह ये होगा पूरा x हो गया 0 माइनस, ये हो गया x माइनस 3 डाल दिए, ये हो गया इस इधर वाला इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो 0 प्लस h, तो 0 से बड़ा होगा तो ऊपर वाला होगा, तो x की जगह लिखेंगे 0 प्लस h और ये प्लस 1, बस इसमें बंद करो। और f ऑफ 0, x का वैल्यू एग्जैक्ट 1, x इज एग्जैक्ट। हाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। हाँ बोलो, कोई बच्चा बोल रहा है तो x प्लस 1 0 प्लस 1, एक दो एग्जाम्पल्स ऐसा दे क्या हो गया खत्म, कहीं जब तक तुम लोगों से जवाब मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये हो गया तीनों, लेफ्ट हैंड लिमिट का लिखा, ये राइट हैंड लिमिट करेंगे, राइट हैंड लिमिट और ये, तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे h टेंड्स टू 0, h अप्रोचिंग 0, h का करीब वैल्यू 0 के करीब है, 0 माइनस 0 0, तो वैल्यू आ गया कितना -3, ये डिफाइंड वैल्यू है। यहाँ h टेंड्स टू 0, h को 0 करो 0 0 1 आ जाएगा और इसमें करेंगे 0 प्लस 1, क्या तीनों आपस में इक्वल है? नहीं सर। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर फंक्शन तीनों इक्वल नहीं है तो ये नहीं है तीनों इक्वल, तो कहेंगे ये 0 पर कंटीन्यूअस नहीं है। इसका ग्राफ, इसमें मैंने कहीं भी ग्राफ नहीं खींचा, तो सीधे लिखेंगे therefore f of x function is not continuous, या कहेंगे discontinuous at x is equal to 0, x is equal to 0 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, सॉरी डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। ये आपको ग्राफिकली भी बताए, अभी मैथमेटिकली बताए, और परीक्षा में मैथमेटिकली यही दिखाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट निकालेंगे, नहीं होगा तो वो दूसरा एग्जांपल, ये पहले एग्जांपल देखिए, टेस्ट द कंटिन्यूटी आपको दिखाए थे
सेकेंड एग्जाम्पल शायद याद नहीं है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 या माइनस 3 या प्लस कुछ लिखे थे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, और उसके बाद मैं नहीं लिखा हूं किस पॉइंट पर टेस्ट करना है, x इक्वल टू 1 पर टेस्ट करना है या नहीं लिखा हूं, लिख दिया हूं तो ठीक है। टेस्ट x इक्वल टू 1 पर, मान लीजिए यहां पर इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ x आफ्टर x इक्वल टू 1 पर टेस्ट करना है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा टाइम तुम लोगों का, हाँ एक मिनट, अगली क्लास कितने बजे से है तुम्हारे तुम लोगों का? 10:30 बजे से सर। 10:30 बजे। क्या क्या? अच्छा ये अभी बंद ही कर, 10:30 से दूसरी क्लास है, तो आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में थोड़ा सा ये बताओ तो पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम हुई? बताओ कि प्रॉब्लम साफ साफ बताओ ना, तो उसको सुधार। सर अच्छा था सर क्लास। हाँ सर गूगल मीट से ठीक है। ठीक है, कोशिश करेंगे और थोड़ा ये करके जैसा अंगिका है ना, अंगिका, यस सर। हसन नवाब, कृति कुमारी, अच्छा जिसको नहीं है फिर से अपना क्लास, Yes, उसमें sir. क्या फायदा है? अच्छा ठीक है, हम उसमें आगे बच्चे कितने मिनट तक कितने सेकंड तक क्लास किए हो सब इसमें आ गया है प्रेजेंट। और मोबाइल भी गर्म नहीं होता, क्लास में यदि सुविधाजनक रहा तो अभी तो दूसरा क्लास हम नहीं लेंगे, दूसरे सर का क्लास नहीं लेंगे दूसरे सर का क्लास, तो कंटिन्यू करो फिर इसके बाद जो है ये जो प्रॉब्लम कुछ आया होगा तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, उसको सुधार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.